Hi everyone. Today we are going to solve a practice set of circular arrangement. Here is our set. Three couples sit round a circular table. Akira, Asuka, and Asami are women, while Nozomi, Takashi, and Minato are men. A के नाम वाली महिलाएं हैं और NTM नाम वाले पुरुष हैं. Each of them belong to a different city: Tokyo, Shibuya, Osaka, Kobe, Saitama और Kyoto. Each one likes a particular cuisine. Sushi खा रहे हैं, yakitori, tonkatsu, soba, gyoza और ramen. No two men are seated adjacent to each other. Similarly, no two person is seated adjacent to his or her spouse. देखिए ये लाइन अच्छी है. तो ये चीज सर्कुलर में बहुत बढ़िया होती है कि जब भी ये दिया हो ना कि नो टू मेन आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर या नो टू विमेन आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, दैट मीन्स मेल फीमेल कैसे बैठेंगे ऑल्टरनेट प्लेस पे. ये चीज सर्कुलर में हमेशा फिट होगी. ओके तो एक चीज का बेनिफिट मिला, मेल फीमेल ऐसे बैठेंगे. द वन हु लाइक सुशी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम शिबुया. इस तरह के मेरे को पॉइंट दिए हैं. ओवरऑल 8 पॉइंट है. क्वेश्चन देखते हैं. हु इज फ्रॉम कोबी? डायरेक्ट क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग कुजाइन इज लाइक्ड बाय द पर्सन सिटिंग अपोजिट टू अकीरा? डायरेक्ट वन. फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका मतलब है डायरेक्ट, बिकॉज कोई भी कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं है तो मेरा पूरा टेबल फॉर्म होना चाहिए. क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट करने का तरीका जो मेरे को इसमें लगा वो है डिफरेंट तरीके के नाम यूज करना, कि आप चीजों को नेम के अकॉर्डिंग कॉम्प्लिकेट कर रहे हो. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम नाम को थोड़ा सा बेटर वे में यूज करेंगे. लाइक अकीरा के लिए मैं यूज करूंगा ए के, आसुका के लिए मैं यूज करूंगा ए एस और आसामी के लिए मैं यूज करूंगा ए एम. नोजोमी के लिए एन वर्क करेगा, तकाशी के लिए टी वर्क करेगा और मिनाटो के लिए एम यूज करेगा. सिटी के लिए मैं क्या करूंगा, मैं पूरा पूरा नाम लिख दूंगा. जहां मेरे को थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन होगा मैं उसको नेम के अकॉर्डिंग वैसे डिनोट कर दूंगा. व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि देखो मेल फीमेल तो जेंडर हम सर्कल और स्क्वायर बॉक्स से डिनोट करेंगे ही. सिटी के नाम के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिटी के नाम के लिए उसको इस तरह के फॉर्मेट में लिख दूंगा कि भाई ये सिटी का नाम है तो मैं अलग शेप दे दूं. या अगर आपको ध्यान रहता है कि सिटी का नाम क्या है तो प्रॉब्लम नहीं है. सेम वे मैं कुजीन के नाम के लिए भी कुछ अलग सा यूज करने की कोशिश करूंगा, नहीं तो मैं एक फॉर्मेट ऐसे ही रहने दूंगा. कंडीशन वन, द वन हु लाइक सुशी. अब सुशी क्या है, ये खाने वाली चीज है. सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम शिबुया. देखो फ्रॉम शिबुया का मतलब है शिबुया प्लेस होनी चाहिए, तो मैं शिबुया को ऐसे ही रहने दूंगा. और सुशी वाला क्या है, इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम शिबुया, तो मैं बोलूंगा शिबुया प्लेस है, कोई वो नहीं. इसके इमीडिएट राइट में आना चाहिए सुशी. सुशी क्या है, खाने की चीज है. तब आप बोलोगे खाने वाली चीज के लिए कुछ नोटेशन यूज कर लेते हैं, तो मैं इसको इस तरह से लिख दूंगा. आगे चलते हैं. असूका लाइक टोनकाट्सु. क्या बात है, असूका के लिए मेरे को एएस यूज करने का है तो मैं इसको सर्कल में लिखूंगा. और इसको क्या पसंद है, टोनकाट्सु, तो मैं टोनकाट्सु लिख दूंगा. और टोनकाट्सु क्या है, अपने पास खाने की चीज है और खाने की चीज में ऐसे डिजाइनर स्क्वायर बॉक्स में लिख रहा हूं, तो मैं इसको इस तरह से लिख दूंगा. वन हु लाइक याकीटोरी. लाइक कर रहे हो मतलब खाते ही होगे. द वन हु लाइक याकीटोरी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ग्योजा. अब ग्योजा भी खाने की चीज है क्योंकि लाइक कर रहे हो भाई, तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ग्योजा, तो आप बोलोगे ग्योजा, फिर इसको अपने डिजाइनर बॉक्स में रखते हैं. और इसके सेकंड टू द लेफ्ट क्या आ जाएगा, याकीटोरी, तो याकीटोरी को भी डिजाइनर बॉक्स में रखते हैं. द पर्सन फ्रॉम ओसाका इज थर्ड टू द राइट ऑफ मिनाटो. क्योंकि मिनाटो भाई अपना आदमी है. ओके तो आप बोलोगे मिनाटो के फर्स्ट सेकेंड थर्ड टू द राइट कौन आएगा, द पर्सन फ्रॉम ओसाका. क्योंकि ओसाका जगह है, मैं ओसाका को बिना किसी फॉर्मेट के लिख दूंगा, तो ओसाका लिख दिया मैंने डायरेक्टली. अकीरा इज फ्रॉम साइटामा. तो अकीरा के लिए मैंने नोटेशन यूज किया है ए के, और अकीरा फीमेल है तो इसको सर्कल में लिखेंगे. और ये कहाँ से है, साइटामा, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो साइटामा. असूका इज मैरिड टू मिनाटो. असूका की शादी किससे हुई है, आप बोलोगे असूका इज एएस, और ये किसके बराबर है, मिनाटो के, तो इक्वल टू का साइन बताता है, शादी भी कर ली. द वन फ्रॉम टोक्यो एंड क्योटो सिट अपोजिट टू ईच अदर. टोक्यो वाला आदमी और क्योटो वाला आदमी आमने सामने बैठे हैं, तो आप बोलोगे कि भाई टोक्यो इज अपोजिट टू द पर्सन फ्रॉम क्योटो, तो आप ऐसे क्योटो लिख दोगे. तकाशी सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ असामी. तो आप बोलोगे तकाशी
सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ असामी, तो असामी आ जाएगा और असामी के लिए मैंने नोटेशन यूज किया है एम। लास्ट पॉइंट क्या दिया है, द वन हु लाइक्स रेमन इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ अकीरा हु लाइक सोबा। तो देखो भाई, अकीरा को क्या पसंद है, सोबा। तो देखो अकीरा मैंने इधर लिखा हुआ है, तो मैं इसके साथ क्या लिख दूंगा, सोबा, और सोबा खाने वाली चीज है। और द पर्सन हु लाइक्स रेमन इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ अकीरा, तो आप बोलोगे भाई जहां भी आप अकीरा को बैठाना, उसके इमीडिएट राइट में जिस पर्सन को बैठाना उसको क्या करना, रेमन खिला देना। इधर आ जाएगा रेमन, और रेमन फिर खाने वाली चीज है, तो आप इसको ऐसे सर्कल में रख दोगे। अब बात आती है कि मेरे को इन पॉइंट को यूज कैसे करने का है। तो देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है पिक करने वाली, वो क्या है, आप बोलोगे कि भाई 8 लोग सर्कुलर टेबल में बैठे हैं जिसमें मेन एडजेसेंट नहीं है, इसका मतलब है मेल फीमेल ऑल्टरनेट बैठे होंगे। सिमिलरली नो पर्सन इज सिटिंग एडजेसेंट टू हिज और हर स्पाउस, इसका मतलब है कि भाई जिधर भी मेल फीमेल, मतलब एडजेसेंट वाला फीमेल मेरा मैरिड कपल नहीं है, इसको जो है एक सर्कुलर टेबल में अरेंज करके देखते हैं पहले। इस तरह का हमारा 6 लोगों का सर्कुलर टेबल बन जाएगा। मैं बोलूंगा कि भाई एक मेल अगर इधर बैठेगा तो मुझे इधर फीमेल बैठाना है, इधर फीमेल बैठाना है, इधर मेल बैठाना है, इधर फीमेल बैठाना है, और इधर मेल बैठाना है। इधर से मेरे को क्लिक किया कि भाई देखो, अपना शादीशुदा जोड़ा साथ में नहीं बैठा है, तो इसका मतलब है जो अपोजिट पेयर बैठे हैं वही मैरिड होंगे। बिकॉज इस वाले पर्सन की शादी इससे नहीं हो सकती, इससे नहीं हो सकती, तो भाई मेल से शादी करा नहीं सकते। ठीक है, क्वेश्चंस में ये लॉजिक फिट नहीं होता है, तो आप क्या करोगे, आप अपोजिट वाले फीमेल से शादी कराओगे। तो आपको पता लग गया कि भाई जो पेयर्स हैं या कपल्स हैं, कपल्स कैसे बैठे होंगे, अपोजिट। तो मेरे को ध्यान क्या रखने का है, कपल्स आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। देखिए इसके बाद मेरे को कौन से पॉइंट से शुरू करना है ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो देखो मेरे लिए सर्कुलर अरेंजमेंट किस तरह से वर्क करता है, मैं उसको बस लीनियर का थोड़ा सा एक्सटेंशन ही मानता हूँ। तो मेरे को पता है कि भाई ये सारा डेटा गिवन है, अब मैं उस आदमी को ढूंढूंगा जिसका नाम सबसे ज्यादा बार यूज हो रहा है। तो मेरे को यहाँ से असूका का नाम दिखा, इधर मेरे को किसी का खास नाम नहीं दिखा, फिर मेरे को इधर मिनाटो का नाम दिखा, फिर मेरे को इधर असूका का नाम दिखा, असूका के साथ मेरे को मिनाटो का नाम दिखा, फिर मेरे को अकीरा का नाम दिखा, और इधर अकीरा का नाम दिखा। तो मेरे लिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि क्या मेरे को असूका और मिनाटो से शुरू करना चाहिए। बिकॉज मिनाटो और असूका की जगह मैं डायरेक्टली ले सकता हूँ क्योंकि कपल अपोजिट है, और एक बार मैंने इनको ले लिया तो मैं बाकी सबको अगर केस भी रख के बनाऊंगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मैं मिनाटो और असूका से शुरू करूंगा। अब मिनाटो को मैं ये वाले प्लेस पे ले लूंगा, और क्योंकि मिनाटो ये वाले स्क्वायर बॉक्स में आ गया है तो असूका किधर चली जाएगी, अपोजिट। तो असूका का प्लेस मेरे को मिल गया। असूका खा क्या रही है, टोनकाट्सु, तो मेरे को यहाँ पे जो खाने वाला आइटम मिल जाएगा दैट इज टोनकाट्सु। तो मेरे लिए ये पॉइंट भी यूज हो गया, मेरे लिए ये पॉइंट भी यूज हो गया। अब इसके बाद मैं मिनाटो रिलेटेड इन्फो ढूंढूंगा। मेरे को पता है मिनाटो रिलेटेड अगला पॉइंट ये रहा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट क्या आना चाहिए, ओसाका। क्योंकि मेरे को कुछ बोला ही नहीं गया है किधर फेस कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबको इनवर्ट फेसिंग मान लूंगा। तो फर्स्ट टू द राइट, सेकंड टू द राइट, थर्ड टू द राइट क्या आना चाहिए, ओसाका। इधर से मेरे को समझ में आया कि भाई जो असूका है वो ही कहाँ से आई है, ओसाका से। अब मेरे को जो भी इन्फो फिल करने का है वो बाकी लोगों के अकॉर्डिंग यूज करके फिल करने का है। इसके बाद देखो मेरे लिए देखना क्यों इजी हो जाएगा, मैं नेम पे ज्यादा फोकस करूंगा बिकॉज आइटम अपने आप फिट करना थोड़ा इजी है। तो मैं यहाँ से नेक्स्ट नेम पे फोकस करूंगा कौन सा हो सकता है। तो मेरे को अकीरा, साइटामा और ये सोबा वाला आइटम दिया है, लेकिन अकीरा तो पता नहीं है कहाँ आएगा। फिर मेरे को नेक्स्ट दिया है कि टी के इमीडिएट राइट में कौन होना चाहिए, ए एम। दैट मीन्स तकाशी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, आसामी। तो अब आप देखो तकाशी के लिए दो ही ऑप्शन है। अगर मैं तकाशी को ये वाले प्लेस पे लेता हूँ तो मैं असामी को इधर ले सकता हूँ, वैलिड है। क्योंकि इस प्लेस पे मिनाटो है तो तकाशी इधर आएगा नहीं, और इधर अगर मैंने तकाशी को लिया तो इधर राइट में मेरे पास असामी लेने का ऑप्शन है नहीं। दैट मीन्स तकाशी कहाँ पे फिट हो जाएगा, इधर, और असामी किधर फिट हो जाएगी, इधर। क्योंकि तकाशी असामी फिल हो गए हैं तो मेरे पास एक ही मेल बचा दैट इज नोजोमी। तो नोजोमी ये वाले स्क्वायर बॉक्स में आ जाएगा, और जो एक फीमेल बचा है, अकीरा,
तो अकीरा ये सर्कल में आ जाएगा जो लास्ट प्लेस बची है। तो मेरे लिए लोगों को प्लेस करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एक बार मैंने लोग फिट कर दिए फिर मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैं हर आदमी के रिलेटेड इन्फो से मैच करने लगूंगा। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि अकीरा के राइट में कौन है, रेमन वाल, क्योंकि सब इनवर्ट फेस कर रहे हैं तो राइट में कौन आ जाएगा, एन। एन क्या खा रहा है भाई, रेमन। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, रेमन। फिर अगले पे चलते हैं। अकीरा के लिए मुझे एक डायरेक्ट इन्फो दिया हुआ था कि भाई ये सोबा खा रही है और साइटामा से है। तो अकीरा में आप लिख दोगे सोबा, और ये इसका प्लेस जो मैच करोगे वो क्या आ जाएगा, साइटामा। तो मेरे को अकीरा के लिए क्या है, खाने वाली भी चीज मिल गई और प्लेस भी मिल गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब मेरे पास क्या बचा, मेरे को एक ये शिबुया और सुशी वाला पॉइंट यूज करने का है। मेरे को एक टोक्यो और क्योटो वाला पॉइंट यूज करने का है। एक मेरे को ये याकिटोरी और ग्योजा वाला पॉइंट यूज करने का है। तो मेरे को ऑलमोस्ट सारा चीज पता है जो मेरे को यूज करने का है। तो आई विल बी यूजिंग याकिटोरी एंड गोइजा वाला पॉइंट, बिकॉज मैं तीन ऑलरेडी खाने वाली चीजें बना चुका हूँ। याकिटोरी की सेकेंड टू दी राइट ग्योजा आना चाहिए। ये चीज सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप टी को क्या खिलाओ, याकिटोरी। बिकॉज इसको छोड़ के अगर आप किसी को भी लोगे, सपोज मैंने एएम को लिया याकिटोरी, तो फर्स्ट टू दी राइट सेकेंड टू दी राइट जगह ही नहीं है ग्योजा लिखने की। इस तरह से आप एलिमिनेट करके चेक कर सकते हो। फिलहाल अभी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि टी के पास क्या आने वाला है, याकिटोरी। और क्योंकि टी के पास याकिटोरी आएगा तो ग्योजा किसको मिल जाएगा, एम को। तो एम को ग्योजा देते ही मेरे लिए एक और इन्फो फिल होता हुआ मिल जाएगा, दैट इज फूड आइटम एक ही बचा रह गया है। और वो फूड आइटम क्या है, आप बोलोगे कि भाई सुशी अभी तक नहीं हुआ है, दैट मीन्स एएम को क्या मिलना चाहिए, सुशी। तो एएम क्या खा रही होगी, सुशी। तो मेरे को फूड आइटम का टेंशन खत्म हुआ। जैसे ही मेरे को फूड आइटम का टेंशन खत्म हुआ, मेरे को सुशी रिलेटेड पॉइंट मिल गया, शिबुया। शिबुया के इमीडिएट राइट में सुशी है, इसका मतलब है टी को कहां से होना चाहिए था, शिबुया। जैसे ही मेरे को टी से शिबुया मिला तो मेरे को पता लगा यार कि अब दो ही चीजें बची रह गई हैं। वो क्या है, एक पॉइंट जो फाइनल बचा रह गया कि टोक्यो और क्योटो क्या है, अपोजिट। तो अपोजिट का मतलब है आमने सामने। अब आप एएम को चाहे टोक्यो दो या क्योटो दो, या एन को आप टोक्यो दो या क्योटो दो, फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आइदर वे ये अपोजिट आएंगे। मैं एम को टोक्यो या क्योटो नहीं दे सकता था बिकॉज अपोजिट जो है वो ओसाका ऑलरेडी है। सारा कुछ डिनोट करने के बाद मेरे को ये देखना है कि एक प्लेस क्या बची रह गई है। तो मैंने चेक किया कि भाई मैंने ओसाका यूज कर लिया है, शिबुया यूज कर लिया है, टोक्यो यूज कर लिया है, कोबे यूज कर लिया है, कोबे नहीं यूज किया है। दैट मीन्स कोबे किसको मिलना चाहिए, एम को। तो एम के पास जो प्लेस आ जाएगी दैट इज कोबे। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। Who is from Kobe? तो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 शुड बी मिनाटो। Which of the following cuisine is liked by the person sitting opposite to Akira? अकीरा ढूंढो भाई कहाँ है। आप बोलोगे ए के वॉज फॉर अकीरा। अकीरा के अपोजिट कौन है, टी, और टी क्या खा रहा है, याकिटोरी। तो आंसर फॉर क्वेश्चन 2 शुड बी बी। नेक्स्ट वन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द पर्सन टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम ओसाका। मेरे से क्या पूछा गया है कि भाई कौन सी सिटी ऐसी है जिसमें वो पर्सन बैठा है जो ओसाका के इमीडिएट राइट में है। तो मेरे को कुछ नहीं करने का, मेरे को ये देखना है कि ओसाका के इमीडिएट राइट में कौन सी सिटी आ रही है। आप बोलोगे ओसाका में ये बैठी है, इसके इमीडिएट राइट में क्या आ रही है, याकिटोरी और टी और शिबुया। तो सिटी कौन सी हो जाएगी, शिबुया। तो आंसर शुड बी ऑप्शन सी। फाइनली लास्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन, टकाशी, ग्योजा, कोबे। तो आप टी पे जाओ, टी तो याकिटोरी खा रहा है, दिस इज रॉन्ग। फिर असामी, असामी में जाओगे तो असामी सुशी खा रही है, टोक्यो और क्योटो में से हो सकता है। ऑप्शन बी कुड बी माई आंसर। ऑप्शन सी पे आते हैं, असूका, टोनकाट्सु, ओसाका। आप असूका पे आओगे, असूका, टोनकाट्सु, ओसाका, ये सही है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है एकदम। ऑप्शन डी, नोजोमी, याकिटोरी, शिबुया। नोजोमी एन के साथ रेमेन आ रहा है तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। अब देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे बेटर चॉइस क्यों नहीं है, असामी, टोक्यो और सुशी। ओके, ये कुड भी हो सकता है लेकिन डेफिनेटली ट्रू नहीं होगा।
That means my answer for this question should be option C. होपफुली आपको ये सेट क्लियर हो गया होगा. स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय बाय.